वेलकम 10th क्लास के स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है अनदर वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न वाली एक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आएंगे अध्याय 2 के प्रश्न वाली एक में। हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर चुका है। अब आते हैं गणित के अध्याय 2 में, जो हमारा है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। चलिए अब इससे रिलेटेड हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं इसका प्रश्न वाली शुरू करने से पहले एग्जाम्पल के थोड़े क्वेश्चन को आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जिससे ये प्रश्न वाली रिलेटेड है। तो चलिए ये देखते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आप लोगों का एग्जाम्पल भी दे देते हैं दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वो एकदम इजी है। बोला है सलमा, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं। सलमा कोई लड़की है जो बोल रही है अपनी सहेली से, मेरे अंक तुम्हारे अंक से कितने अधिक हैं? 2 अधिक हैं, और दोनों के अंकों का योग 14 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोनों का अंकों का योग 14 है बोला है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ देंगे हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे। अब बताना है कि सलमा और उसकी जो सहेली है उसके कितने अंक हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है बोला है, तो उसकी जो सहेली है उसका जो अंक, हम उसकी सहेली का कोई नाम सोच लेते हैं। इस बुक में दिया है, कौन सा नाम है दोस्तों? रीमा नाम दिया है। तो देखिए उस मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, तो हम मानते हैं रीमा का कितना अंक है? एक्स है, उसका अंक मान लेते हैं एक्स है। तो देन उसके बाद जो उसकी सलमा का अंक होगा वो क्या हो जाएगा? 2 अधिक है, मतलब इसी के अंक में 2 अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2। ठीक है, तो सलमा का अंक कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2। अब यहाँ बोला गया है दोनों का जो दोनों अंकों का योग है वो 14 है। एक्स और एक्स प्लस 1 का क्या, एक्स प्लस 2 का योग कितना हो जाएगा? 14। तो क्या करेंगे? एक्स प्लस करेंगे एक्स प्लस 2। तो इस प्रकार से दोनों का अंकों का योग 14 है। तो हम क्या करेंगे? एक्स वो जो रीमा का अंक लिए हैं, और जो सलमा का अंक है वो एक्स प्लस 2 है। इसी प्रकार से हम कर देंगे। अब क्या करेंगे? चर राशि समान राशि जुड़ते हैं, तो एक्स में एक्स जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2x। और हम क्या करेंगे? इस 2 को हम कर देंगे पक्षांतर, तो ये 14 के साथ 2 घट जाएगा। तो कितने, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ओनली हम क्या करेंगे? चर राशि को जोड़े हैं तो 2x हुआ है, एंड देन 2 का 2 है, फिर 14 का 14। अब क्या कर सकते हैं हम? यहाँ 2 को पक्षांतर करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर 14 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। अब 12 में 2x का हम क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12/2। ठीक है, अब यहाँ आप कटा सकते हैं। 2 एकम 2 होता है और 2 छक्के कितना होता है? 12। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। अब इस 6 किसका अंक है दोस्तों? ये रीमा का अंक है। रीमा का अंक हमें x इज इक्वल टू पता चल गया। अब सलमा का अंक कितना है? x प्लस 2 है, तो x की जगह में आप 6 रखेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो सलमा का अंक कितना होगा? 8। तो इस प्रकार से यदि मेरे अंक 6 हैं तो तुम्हारे अंक कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सलमा के अंक 8 और रीमा का अंक 6। ठीक है, ये ओनली हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। प्रश्न वाली का मैं खुद लिख कर आपको समझाऊंगा दोस्तों, इतना आपको समझ आ ही रहा होगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल में चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी सिंपल है। अब दोस्तों देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होगा यदि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 380। ये तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये इस प्रकार से, इसमें कोण ए बी सी है। अब इसमें बी और सी का मान भी x प्लस 40 और x प्लस 20 दिया है, सी का मान, और x का मान x है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180 अंक। तो 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे? अब जो मान दिया है एक्स, एक कोण ए का मान कितना है? एक्स, तो हम एक्स डिग्री डाल देंगे, और कोण बी का मान कितना है? एक्स डिग्री प्लस 40। तो इसमें हम क्या एक्स प्लस 40 कर देंगे, प्लस एक्स प्लस 20 दिए है सी का मान, तो हम उसका मान रख देंगे। अब देखिए, ओनली यहाँ पर कोई संख्या होता तो इससे गुणा होता, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये ओनली कोष्टक से बाहर बस निकलेगा दोस्तों। हम इसे बाहर बस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से, ये और ये बाहर होगा, ये सभी, तो ये सभी प्लस प्लस में है, तो ये 1 और 2 और 3x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा। और बाकी चर राशि एक से साथ, और चर राशि या चर राशि के साथ जुड़ता है, आप जानते हैं। तो 40 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60।
ठीक है। अब ये 180 अपनी जगह में ही है। अब क्या करेंगे, हम इसे पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम पक्षांतर किए तो माइनस में आया 60। अब क्या करेंगे, इसके घटा देंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है। अब इन दोनों को घटाएं तो 120 आया। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा हर में, तो क्या हो जाएगा 120 बटे 3। अब 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक कितना होता है 12, और शून्य का 0 का 0, तो क्या हो जाएगा 40। तो x का मान कितना हुआ 40। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 40 को जोड़ देंगे, फिर इसमें भी 40 को जोड़ देंगे, तो ए बी और सी का मान भी ज्ञात हो जाएगा, और ये जो 40 निकला है वो ए का मान है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, मैं सवाल बनाकर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप लोगों का दिया है, करके देखें। इसका देखते हैं आंसर। एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपये हैं। अब देखिए इसमें कितना है, एक थैले में 50 पैसे हैं और थैले में कितने रुपये हैं, टोटल 30 रुपये हैं, 30 रुपये हैं। अब इसी का हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। दिया क्या था दोस्तों, थैले में पैसे। ठीक है। थैले में पैसे कितने दिए थे, 50 पैसे। अब थैले में 50 पैसे थे और क्या था दोस्तों, तथा थैले में रुपए, थैले में रुपए। अब थैले में टोटल रुपए कितने थे, 30 रुपये। ठीक है। टोटल में 30 रुपये थे। अब देखिए हम क्या है, ज्ञात क्या करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माना सिक्कों की संख्या। ठीक है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या को हम x मानेंगे। x सिक्कों की संख्या है। अब क्या करेंगे, तो देखिए तो 1 रुपये में, ठीक है दोस्तों, यहाँ 50 पैसे बोला है, तो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है। आप जानते हैं 50 के 2 पैसों से ही 1 रुपया बनता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें 30 रुपये दिया है। ठीक है। टोटल कितना 30 रुपये दिया है। 30 रुपये में क्या कर 30 रुपये में हमें क्या करना है, 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करना है। ठीक है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप लिख सकते हैं 30 रुपये में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, 2 गुणा हम 30 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 50 पैसे में कितने सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, सॉरी 50 पैसे में से 50 पैसे 1 रुपये कैसे बनता है, 2 से गुणा करने पर। ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 से 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 60। यही 60 रुपये, सॉरी ये 60 सिक्के हैं। ठीक है। हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करना था, इसलिए 60 आएगा। ठीक है। इन दोनों का गुणा करने पर चाहते हैं तो आप इस प्रकार से आंसर को भी देख सकते हैं। देन हम उसके बाद आते हैं, दिया है एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप 60 अंश है, तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ही आंसर मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज के किसी भी एक कोण का भाग अंश होता है 90। ठीक है। उसका मान होता है 90 डिग्री। तो दिया है, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान कितना है 60 है, तथा दूसरे कोण का मान कितना होगा। अब देखिए मैं बताया हूँ समकोण, तो समकोण इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो किसी भी एक कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, एक हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे कोण का मान पता चल गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के टोटल कितना योग होता है, 180 अंश होता है तीनों त्रिभुज का अंक। तो आप कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करके। ठीक है। आप इनमें से किसी भी को मान लीजिए, ए को मान लीजिए 90 अंश और बी को मान लीजिए 60 अंश। अब उसका सी से ज्ञात कर दीजिए। देखिए यहाँ मैं छोटा सा त्रिभुज बनाया हूँ, इसमें एक 60 अंश है, एक 90 अंश है, और ए को हम एक्स माने हैं। ठीक है। इसका हमें पता नहीं है। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ए कोण बी कोण सी 180 अंश। कोण ए को हमें एक्स माने हैं, बी को 90 और सी को 60। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ये एक्स के साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये अचर राशि है। अब एक्स इसे करेंगे पक्षांतर, तो ये 150 माइनस 150 हो जाएगा। अब 180 में 150 घटा दीजिए तो कितना आएगा 30। ठीक है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 30 अंश। तो ये लास्ट कोण का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं नेक्स्ट प्रश्नवाली शुरू करूंगा तो लिखकर आपको समझाऊंगा। अभी ऐसे ही आप लोगों को समझा रहा हूं। तो देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, बोला है तीसरा प्रश्न। तो इसमें देखिए, पिता की आयु पुत्र की कितनी कितनी से दुगनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ मानेंगे पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु से 2 गुनी है तो पुत्र की आयु मानेंगे x और पिता की आयु मानेंगे 2x। तो इस प्रकार से पुत्र की आयु x, पिता की आयु 2x। लेकिन क्वेश्चन में दिए हैं हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो दोनों के वर्तमान आयु हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए प्रश्न को पढ़ेंगे। दोनों की वर्तमान आयु बोला है, तो दोनों की वर्तमान आयु मतलब पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x प्लस 2x। इन दोनों का आयु को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु 3x। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ये प्रश्नवाली सरल है इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लिख लिख कर समझाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या दिए है, फिर नेक्स्ट जो करके दिए हैं वैसे ही आपको बनाना है, इसी से प्रश्नवाली 1 बनेगा। तो देखिए समीकरण ओनली आपको बनाना बस है, तो ऐसे ही एग्जाम में आता है समीकरण ओनली बनाइए करके। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या है कि नहीं, 2 संख्याओं का योग x है। अब यहाँ 2 संख्या का योग x है तो आप मान सकते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है और दोनों का योग कितने हैं, 8 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए शशांक और उनके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यहाँ देखिए शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम मानेंगे शशांक की आयु x और उसके पिता की आयु y है, तो दोनों के अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, एक थैले में 1 रुपये व 5 रुपये के 100 सिक्के हैं, ठीक है, रखे हैं। तो इसका समीकरण बस बनाना है। तो 1 रुपये और 5 रुपये बराबर 100 सिक्के हो जाएंगे। तो हम इसको x मान सकते हैं, इसको y। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, एक दुकान में 3 पेन व 4 कापियाँ का मूल्य 105 रुपये है। ठीक है, तो इसका समीकरण बनाएंगे। ये 3 पेन हैं और कापियाँ, पेन और कापियाँ अलग अलग होता है दोस्तों, तो हम इसको x मानेंगे, इसको y। तो 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का वो मूल्य है ना, तो 105। तो इस प्रकार से 3x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 105। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं जिनके पैरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है। अब देखिए मुर्गी और गाय के पैर एक समान तो होते नहीं हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2, और गाय के 4 पैर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस क्या करेंगे, 4y बराबर कर देंगे 60। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्नवाली 1 में। प्रश्नवाली 1 को भी मैं ऐसे ही आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि ये भी सिंपल ही 1-1, 2-2 लाइन का है। यहाँ पर बोला है समीकरण के रूप में लिखिए, तो यहाँ पर समीकरण बनाना है। यहाँ बोला है एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले व 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदा। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बल्ले और गेंद अलग अलग हैं तो हम एक को x और दूसरे को y मानेंगे। तो 3x प्लस क्या करेंगे, 6y बराबर 2900। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 है तो इसे x ही ओनली मानेंगे और ये प्लस क्या हो जाएगा, 2y 1300 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बल्ले को गेंद मार रहे हैं। तो अब इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका पहला जो समीकरण है, बल्ले को हम x मानेंगे और गेंद को y। तो क्या हो जाएगा, 3 बल्ले और 6 गेंदे 1300 रुपये में मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 6y बराबर 2900। ठीक है, यहाँ पर इसलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोला है, 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। ये इस प्रकार से, ये ओनली आपको समीकरण बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करिए। देखिए 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर क्या है, 8 है। तो 2 संख्या हम मानते हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, योग बोला है। तो हम x प्लस वाई बराबर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 संख्याओं का योग 16 बोला है तो यहाँ पर देख x प्लस वाई बराबर 16 कर देंगे। अब नेक्स्ट बोला है उनका अंतर 8 है, तो इनमें सिंपल है, आप क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर
8 लिख देंगे। ये इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर 8, क्योंकि इनका अंतर 8 है। यदि आप वीडियो के साथ साथ आप प्रश्न बनाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक फल की दुकान पर 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान में पर 4 केजी सेब व 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये था। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी समीकरण बनाएंगे। यहाँ देखिए सेब और अंगूर दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या करेंगे, 2x प्लस करेंगे एक वाई, ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले को y मानेंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 160 रुपये। नेक्स्ट हम देखेंगे उसी दुकान पर 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये है, तो इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। तो 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये। बाकी आप इस प्रकार से आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए बोला क्या है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आप प्रश्न को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। देखिए यहाँ बोला है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी। तो यहाँ हम मानेंगे नरेश की आयु y है, y वर्ष है। हम यहाँ x भी मान सकते हैं, आप y मान लीजिए। तो देखिए y वर्ष है। अब देखिए 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी आयु थी, y माइनस 7 वर्ष, ठीक है, क्योंकि वो बोला क्या है, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, पहले बोला है इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। अगर 3 साल बाद बोला है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु की से 7 गुनी थी, तो हम क्या कर देंगे, उसकी पुत्री की आयु क्या थी, y माइनस 7, नरेश की आयु y है, तो हम क्या कर देंगे, y माइनस 7 और उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, तो y माइनस 7 ये उसका किसका है, नरेश की आयु से, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 साल बाद नरेश की पुत्री की आयु y प्लस 3 होगी और फिर नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 कोष्टक करेंगे y प्लस 3, क्योंकि इस 3 का इससे गुना हो रहा है, क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। तो इसका समीकरण बनाना है, माना ट्रेन x और तथा टैक्सी y मान लेंगे। अब क्या बोला है, दोनों की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है, तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 90 कर लेंगे। अब यहाँ चूँकि बोला है टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से दुगनी है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि हम टैक्सी को क्या माने हैं, y माने हैं, और ट्रेन से दुगनी है तो 2y, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका समीकरण बना देंगे। नेक्स्ट बाकी का क्वेश्चन जो प्रश्न 2 में दिया है उसका अब मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये हम 4 विधि से बनाएंगे, उन चारों विधि को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम उसे अच्छे से एक ही सवाल में हम चारों विधि को देखेंगे, फिर